विक्की कौशल की फिल्म छावा रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज पर बेस्ड है। ऐसे में हमने सोचा आपको असली जो छावा है, छावा फिल्म का नाम है, उनके बारे में बताते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जितने बहादुर थे उतने ही बहादुर थे उनके बड़े बेटे संभाजी राजे। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब तक उनसे दहशत खाता था। सिर्फ 32 साल की उम्र में निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई थी। पहले मुगल बादशाह ने उनकी तहे दिल से प्रशंसा की थी हत्या करने से पहले, यानी औरंगजेब ने उनसे कहा था कि मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। पुणे से करीब 50 किलोमीटर दूर पुरंदर किले में 14 मई 1657 को छत्रपति शिवाजी की पहली पत्नी सईबाई ने संभाजी राजे को जन्म दिया था। वो 2 साल के थे तभी सईबाई की मृत्यु हो गई थी। इसके कारण संभाजी का पालन पोषण उनकी दादी जीजाबाई ने की थी। बताया जाता है कि संभाजी सिर्फ 9 साल के थे तब उन्हें एक समझौते के अनुसार राजपूत राजा जयसिंह के यहाँ बंदी की तरह रहना पड़ा था। संभाजी के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो शुरू से ही विद्रोही स्वभाव के थे। उनको काबू में लाने के लिए खुद शिवाजी ने 1678 में पन्हाला किले में संभाजी को बंदी बना लिया था। हालांकि वो अपनी पत्नी के साथ भाग निकले और मुगलों से जा मिले और 1 साल तक उनके साथ रहे। फिर एक दिन पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उनको गिरफ्तार कर दिल्ली भेजना चाहता है, तो वो महाराष्ट्र लौट आए। वहां उनको दोबारा बंदी बनाकर पन्हाला भेज दिया गया। अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मौत के वक्त संभाजी कैद में ही थे। शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बैठाया गया था। इसकी सूचना मिलने पर संभाजी ने अपने शुभ चिंतकों के साथ मिलकर पन्हाला के किलेदार को मारकर किले पर कब्जा कर लिया था। 18 जून 1680 को रायगढ़ के किले पर भी कब्जा जमा लिया और राजा राम, उनकी बीवी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 20 जुलाई 1680 को संभाजी राजे की ताजपोशी हुई थी। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए ही संभाजी राजे ने मुगलों का सामना करना शुरू कर दिया था और बुरहानपुर शहर पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया था। इस शहर की सुरक्षा में तैनात मुगलों की सेना को बर्बाद कर दिया था। इससे औरंगजेब उनसे चिढ़ गया था। साल 1687 में मुगलों से मराठा सेना की भीषण लड़ाई हुई, जिसमें मराठे जीत तो गए पर सेना काफी कमजोर हो गई। संभाजी के विश्वास पात्र सेनापति हम्बीर राव मोहिते इस लड़ाई में शहीद हो गए। इसके बाद उनके खिलाफ साजिश रची गई और फरवरी 1689 में संभाजी पर संगमेश्वर में घात लगाकर हमला कर दिया गया। मुगल सरदार मुकर्रब खान ने संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला। संभाजी को उनके सलाहकार कवि कलश के साथ बहादुरगढ़ ले जाया गया। संभाजी को देखकर औरंगजेब ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि वो सारे किले मुगल शासक को सौंपकर इस्लाम कबूल कर लें, इससे उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी राजे ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया तो उन पर अत्याचार शुरू कर दिए गए। संभाजी राजे और कवि कलश को जोकर जैसे कपड़े पहनाकर शहर में घुमाया गया, उन पर पत्थर बरसाए गए, भाले चुभाए और एक बार फिर से इस्लाम को भूलने के लिए कहा गया। मना करने पर दोनों की जीभ कटवा दी गई और उनकी आंखें निकाल ली गई। आखिरकार 11 मार्च 1689 को शरीर के कई टुकड़े करके संभाजी की जान औरंगजेब ने ले ली थी। महाराष्ट्र में कहावत मशहूर है कि औरंगजेब ने संभाजी राजे की हत्या से ठीक पहले कहा था कि मेरे 4 बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो पूरा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। बताया जाता है कि संभाजी के शव के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंक दिए गए थे, जहां से निकालकर कुछ लोगों ने शरीर की सिलाई की और अंतिम संस्कार किया। वहीं कुछ और लोगों का मानना है कि संभाजी के शरीर को औरंगजेब ने कुत्तों के हवाले कर दिया था। बाकी बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, कुछ भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। शुक्रिया।